नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को कल 8 साल पूरे हो जाएंगे। सूबे के मुखिया का कहना है कि 8 साल बेमिसाल रहे, वही अखिलेश का यह कहना है कि 8 साल बेहाल रहे। हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जनता से जानते कि 8 साल कैसा रहा हाल। वहीं कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद में हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ कल सुबह तक के संसद स्थगित कर दी गई। कैसे रहे 8 साल ये? आप तो कह रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 8 साल बेमिसाल। बिल्कुल, इसका दुनिया के किस मानचित्र पर जब आपका नज़र जाएगी तो इनका कालखंड जो 8 साल का आदरणीय जोगी जी का और समथिंग 11 साल आदरणीय मोदी जी का, करीब करीब 75-76 साल के इस संविधान के संचालन में एक बेमिसाल सरकार 11 साल से और 8 साल से काम कर रही है। अब बेमिसाल सरकार में अब सवाल है ना कि 3 काम हुए हैं। एक, चूंकि हम सरकार कहती है कि मंदिर हमने बनवाया, उसी के खाते में मैं डाल देता हूँ। कुंभ उसी ने कराया, वो भी बेमिसाल है, उसको भी उसी के खाते में। 11 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक काम किया है, शौचालय। वो भी शौचालय जो है गांव ग्रामीण इलाके चले जाएं तो बंद मिलते हैं। बिल्कुल, वो बंद मिलते हैं। बंद का तो काम शुरू हो गया 2014 में, लेकिन जो बेमिसाल का बात है तो आप कॉलेजों की हालात मत पूछिए इनसे, आप महिला सुरक्षा पर इनसे सवाल मत पूछिए, आप उद्योग धंधा पर इनसे सवाल न पूछिए, आप कल कारखाने पर इनसे सवाल न पूछिए, आप जो है नौकरी व्यवसाय पर इनसे सवाल न पूछिए। इनका सवाल का एक ही जवाब है कि अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जोगी सरकार। भाई, जब मोदी या जोगी की सरकार हो गई तब ये लोकतंत्र कहां रहा? तब तो लोकतंत्र का एकीकरण का स्थापना हो गया। भाई चलिए, आप 2024 में आप एकीकरण कर दिया सत्ता का। केवल अब की बार मोदी सरकार, एक राजा, अब की बार जोगी सरकार। सूबे के मुखिया का यह भी कहना है कि 8 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारों का राज्य था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बीमार तो था ही। ऐसे 2 प्रमुख दुनिया में डॉक्टर खोजे गए, जिसमें एक में आदरणीय मोदी जी हैं और दूसरा जोगी जी हैं, कि बीमार हिंदुस्तान को, बीमार जो है उत्तर प्रदेश को, इन्होंने 8 साल में इंजेक्शन लगा करके इतना तंदुरुस्त हो गए उत्तर प्रदेश और देश के लोग कि जानते हैं इनको क्या करना है। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा करा दिया। ये बेमिसाल है साहब। 8 साल बेमिसाल है। हम कहेंगे कि 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल, क्यों ऐसा ही बेमिसाल बना है उत्तर प्रदेश? 8 साल बेमिसाल प्रदेश में हुआ हाहाकार। आप ये बताइए कि महिला सुरक्षा के नाम पर, गरीबी बेबसी लाचारी के नाम पर आपने क्या काम किया है? आप रोजगार के लिए क्या काम किया? तो आप यहीं लखनऊ शहर में रहती हैं मंजिला जी, आप ये बताइए, एक महिला को आलमबाग से एक ऑटो वाला 30 किलोमीटर लेकर, ये नो टॉलरेंस वाली सरकार। हाँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और एक महिला को वो लेके चला जाता कितनी दूर, और उसके बाद हत्या भी कर देता है, और 5-5, 6-6 थाने और चौकी पड़ती है। इनके पुलिस क्या कर रही थी? और एक जो है क्या नाम है, जो 112 की पुलिस थी, वो क्या कर रही थी? जो हाईटेक पुलिस है उत्तर प्रदेश की, योगी जी कहते हैं हमारी पुलिस बहुत हाईटेक है। वो हाईटेक पुलिस का क्या मतलब है? आप जब घटना घट जाती है तब आप किसी का इनकाउंटर करवाते हैं, आप उसके
जीते जी सुरक्षा कर ली होते तब इस सरकार का हम प्रशंसा करते कि वाह रे सरकार, घटने से पहले आपने उस महिला का जान बचा लिया। उस महिला के बच्चे को क्या मिला, उसके पति को क्या मिला, उसके भाई को क्या मिला कि उसका भाई रात भर पुलिस को फोन करता रहा, 112 पुलिस को भी फोन करता रहा, लेकिन वो लोग क्या करते रहे। यही है योगी सरकार, राम राज्य की सरकार। और 8 साल बेमिसाल तो तो अखिलेश का कहना सही है कि 8 साल में यूपी बेहाल हो गया। देखिए, अखिलेश जी जो कर रहे हैं उनके बात नहीं, जनता क्या कर रही, जनता भी तो जान रही है जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आप बताइए, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके आईएएस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तमाम आईएएस और पीसीएस और जितने उस बड़े अधिकारी हैं, एमडी है, कृषि विभाग और ये स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, मगर कहा जाता है कि उत्तर भ्रष्टाचार में लिप्त। मगर मेरा सवाल, मगर कहा जाता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, भ्रष्टाचार नहीं है, बेरोजगारी का दर कम होकर 3% आ गया 18% से। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया होता या कम हो गया होता तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होता और राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो गया होता, भारत देश विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन ये तो भ्रष्टाचारी खा जा रहे हैं, और वो भी कौन भ्रष्टाचारी, ये एमएलए और एमएलसी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं। आप बताइए, जिस जिले में वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के अगल बगल में 200-300 बीघा का कृषि फार्म, और इनके प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल, और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, और 7-7, 8-8 फॉर्चूनर लिए हैं। और ये पैसा आया कहाँ से, इनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं करते। ये सब जो विकास निधि होता है जनता का, उसको हड़पनंदन कर लेते हैं। ये सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनिए, योगी भी हैं, संत भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, सौभाग्य से आपको ये अवसर मिला है। आप इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए, उत्तर प्रदेश बेमिसाल हो जाएगा। पूरे देश में ऐसा प्रदेश कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे, इन भ्रष्टाचारियों को आप पाल पोस रहे हैं जो आपके अगल बगल बैठे हैं। भ्रष्टाचारियों को कैसे प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, भ्रष्टाचारियों को पाल विकसित राष्ट्र बनेगा। क्वेश्चन आप पूछिए। भ्रष्टाचार को पाल पोस रहे हैं, कहना है भाई साहब। अरे ये विपक्ष के लोग हैं, और जो भी विपक्षी की पार्टियां हैं, जो अब जनता जनार्दन ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, तो इस तरह के आरोप लगाते रहते। आप देखते होंगे 2017 के पहले, जब माननीय योगी जी के पहले जब उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चल रही थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। या सूबे के मुखिया का कहना है कि उत्तर प्रदेश जो है बीमार राज था 8 साल पहले। अब बोलने का 8 साल पहले बीमार राज नहीं था तो था ही था भाई। जब अखिलेश के समय में जो सरकार चल रही थी उसके पहले, और जब से 2014 के बाद से डबल इंजन की सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर देश में लगातार कई कार्यक्रम हुए हैं, सब अच्छे होते जा रहे हैं। देश की जनता उनके साथ है, डबल इंजन के सरकार के साथ। आज चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, लोग उन्नति कर रहे हैं, भारत की जीडीपी बढ़ी हुई है, रक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में हर जिले में काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बने। और जिस तरीके से पहले जो सरकारें चलता करती थी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोगों की जमीन पर कब्जा, अब कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान हो रहा है। अरे पहले देखिए जो इस तरह हुआ करती थी, आप जैसी महिलाओं को उठा के अपहरण कर लिया जाता। आज भी तो हुआ ना, बनारस से आई हुई महिला का बलात्कार, हत्या, मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। तो उस समय अपहरण हो जाया करता था, जमीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी के मकान पर कब्जा हो जाया करता था, और भू माफिया हुआ करते थे। उस प्रदेश में माफिया तंत्र विकसित हुआ करता, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अख्तर अहमद हो, बहुत तरह के माफिया थे। जो माननीय योगी हिंदू सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ ने या तो उन लोगों को, माफियाओं को कहा है या तो इस प्रदेश की सीमा को छोड़ के चले जाएं, या तो वो जेल बने, या तो उनका टिकट ऊपर की ओर काट दिया जाए। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश 8 साल पहले बीमार था, तो 10-90 चौराहा अखिलेश में बना, 112 अखिलेश में, एम्बुलेंस अखिलेश में। अगर हम उससे भी पहले जाते हैं, मायावती के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का एक एक अधिकारी थर-थर कांपता था उनके, तब भी थी। अगर उससे पहले जाए अभी की सरकार, राजनाथ, तब भी सड़क चौड़ी थी, अच्छी चीजें थी। इससे पहले कहाँ बीमार था। आप तो जिस तरह की
भाषा का वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा था, वो दौर बहुत अच्छा था जब खुलेआम लोगों को उठाया जाता। जैसा कि जिस हिसाब से बातें आप कह रहे कि अच्छा था, हम उसी हिसाब मायावती से पहले राजनाथ सिंह भी थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो विकास पुरुष हैं, आज जो उत्तर प्रदेश में करीब 18 फ्लाईओवर बने, आउटर रिंग रोड पास कर दी गई है। अगर ये आज उस समय का जो है ये 4 व्हीलर थे 2 लाख हुआ करते थे, आज 29 लाख हैं। अब इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी आज कम से कम 29 लाख कारें हैं। अगर इतने फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड ना बनाई जाती तो आप यहाँ खड़े ना हो पाते, हम पैदल ना चल पाते। ये माननीय विकास पुरुष माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ का डेवलप किया है। आप खाली लखनऊ ही उत्तर प्रदेश नहीं है, आज प्रदेश में जितने जिले हैं 70, 75, 80 जिले, सब जगह विकास। अखिलेश कहते हैं बेहाल हो गया यूपी। अखिलेश का तो जनता ने बेहाल कर दिया है, जहाँ लड़ रहे हैं वहीं हार रहे हैं। अगर इन्होंने विकास किया होता, ये तो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, जातवाद की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण जातवाद राजनीति करते हैं। पहले इनको आज उत्तर प्रदेश में दूसरे भी बचे नहीं है, आज हर जगह ये हार रहे हैं, इसीलिए जनता ने नकार दिया है। लगातार 2 बार लगातार जीत के माननीय हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं और सनातन को मजबूत कर रहे हैं। ये लोग तो कट्टरपंथ की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में वो देश में वही राज करेगा जो भारत माता की जय बोलेगा, जो आतंकवादियों के साथ सख्ती से कार्रवाई करेगा, जो माफियाओं के साथ उनके साथ सख्ती काम करेगा, या तो उनको जेल में रखेगा, उनके इनकाउंटर करेगा। अब भारत में या उत्तर में वही राज करेगा जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा और सनातन मजबूत करेगा। यानी कि सनातन को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश में वही रहेगा जो सनातन को मजबूत करे। अल्पसंख्यकों का क्या होगा? सवाल क्या है आपका, ये बताइए। यही कि जो उत्तर प्रदेश में रहेगा वो सनातन को मजबूत करेगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा? मैंने आपको फिर पूछा कि आपका शुरुआती सवाल क्या है? 8 साल बेमिसाल। 8 साल बेमिसाल। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, 5वें साल हिंदू मुस्लिम, 6ठे साल हिंदू मुस्लिम, 7वें साल हिंदू मुस्लिम, 8वें साल हिंदू मुस्लिम। ये है योगी का विकास। यानी कि 8 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो शारदीय नवरात्र आने वाला है। हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर पूरे देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। आने वाला है चैत्र नवरात्र आ रहा, बसंत का ये नवरात्र है, शारदीय नवरात्र नहीं है। ये लोग ऐसे फूट फूट कर रोते हैं और विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे ही प्रहार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। पूरे प्रदेश में पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित राज्य बनाना। अगर ये बताइए 2014 के पहले बीमारू ना होता, 2017 के पहले बीमारू ना होता, उत्तर प्रदेश में जब 2012 में बहन मायावती जी की सरकार थी तो आज 7 गाड़ियां से मुख्यमंत्री जी चलते हैं, उस समय 47 गाड़ियां से मुख्यमंत्री जी चलती थी। कहना है कि बीमार था उत्तर प्रदेश, तो हम आपको गिना देते हैं बीमार कैसे से 2017 तक बीमार था उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश बीमार था तो 10-90 चौराहा बन गया। और अगर हम बात करें एम्बुलेंस आ गई थी उस वक्त, और फिर उसके बाद 112 आ गई थी। अगर कानून की बात कर ले तो जो मायावती की सरकार थी तभी जो अगर हम बात करें कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उनके नाम से जो है अधिकारी कापा करते थे। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में था 2017 से पहले या 2014 से पहले, तब भी सरकारें थी, तब भी काम होता था। जी कहिए। मैम, ये आप इस पीछे में मत जाइए। मुझे लगता है अतीत से अच्छा वर्तमान में आप इनसे पूछ लीजिए कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इन्होंने 8 साल में क्या दिया देश की जनता को। अभी आप जिक्र कर रही थी मायावती का, ठीक है, उनका सुशासन भी देखा लोगों ने। कल्याण सिंह की सरकार भी रही है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में अटल जी की भी सरकार रही है। कभी भी इस तरीके के ये जो हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट था, कभी इतनी बेदर्दी से, इतनी जालाना तरह से हिंदू मुस्लिम को जो डिवाइड करके एक नफरत का जो अंबार लगाया हुआ है इन लोगों ने अपनी बातों के जरिए से, मुझे नहीं समझ में आता। इनसे सवाल करो। आपने अभी बहुत गलत बात कह दी कि वो पुल बन गए, सड़कें बन गई 10-90। ये हमारी रोजी रोटी का साधन नहीं। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। बेरोजगार 18% से 3% दर आया। मैम, कुछ हम बोलेंगे
इनकी सरकार में अगर 8 साल में कुछ भी मिला हो तो इनसे पूछिएगा, ये भाजपा के हैं क्या कार्यकर्ता हैं, इनको मौका दीजिएगा मेरे बात। मगर मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप ये देखिए ना, आपका सिर्फ जहाँ जहाँ आपके राज हैं वहाँ पर बुलडोजर तंत्र चल रहा है, आपका लोकतंत्र नहीं चल रहा है, गुंडा तंत्र चल रहा है। और आप कहते हैं गुंडे भाग गए, अरे सबसे बड़ा गुंडा तो योगी आदित्यनाथ खुद है। 40-40 मुकदमे होने के बाद सारे मुकदमे सूबे के मुखिया को आप गुंडा कह रहे हैं। भैया ये लोग, मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे प्रहार करते हैं, ऐसे रोते हैं, लेकिन सरकार प्रचंड बहुमत में 27 में भी तीसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार भी योगी सरकार बनने जा रही। क्या जो सूबे के मुखिया इन 8 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त करने में सफल रहे, का लॉ एंड ऑर्डर सही करने में रहे, बेरोजगारी का दर बढ़ा कि नहीं, बेरोजगारी का दर घटा कि नहीं घटा? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 5 जगह के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश, जो लखनऊ के भी डीएम थे। आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करके तभी उनके खिलाफ FIR हो रही, जांच हो रही है। ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होता है। समाजवादी पार्टी में जो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर रहा हो, संजय सेठ, और उसकी कंपनी JPNIC में को बनाने के लिए 786 करोड़ का घोटाला किया हो, उसके जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आती है और अपने टिकट से संजय सेठ को पुनः राज्यसभा का मेंबर बना देती है। ये हुआ ना भ्रष्टाचार खत्म। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सदन में हंगामा हुआ, स्थगित हो गया, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ पर हुआ? कर्नाटक का। हाँ, ये भी गलत है। आप जात धर्म के नाम पर आप क्यों आरक्षण दे रहे हैं? सरकार चाहे जिसकी हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, ठेकेदारी हमें भी करना है। आप ये बनाइए, जिसके पास पैसा नहीं वो भी ठेकेदारी कर ले आसानी से। ऐसी व्यवस्थाएं करिए, जो बड़े बड़े ठेके हैं बड़े लोगों को दीजिए, छोटे ठेके छोटे लोगों को दीजिए। मान लिया 10 मीटर की सड़क बनानी है तो बिना पैसे वालों को भी देके बनाया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार पैसा देती है, खर्च सामान तो वो देती है, लेकिन लेबर को देती है, लेकिन जो सुपरविजन चार्जेस 10% 12% होता है वो सरकार देती है, तो हमें क्यों नहीं दे सकती? अच्छा, 8 साल आपके लिए कैसा रहा, क्या लगता है? क्या उत्तर प्रदेश बदला कि नहीं बदला? हाँ, बिल्कुल बदला है साहब। किन किन चीज़ों में? मैं बता रहा हूँ, नगर निगम के अधिकारी झूठ बोलते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। कागज में बताते हैं, सरकार को गुमराह करते हो। सरकार बैठ करके अपनी थाली पीटती है। संजय सेठ को सांसद बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के दोनों टिकट दे करके बनाते हैं उनको। जो भ्रष्टाचारी थे समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी उसे अपने में मिला लेती है। भ्रष्टाचार घटाया है, देख लीजिए आप। मतलब भ्रष्टाचार वहाँ से घटा के अपने यहाँ ले आए हैं। यानी कि सपा में घटकर अपने पास ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बदलाव किया और कहा जो सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, उसका साथ हम देंगे, लेकिन अपनी बेटियों की शादी गैर सनातनियों के साथ करेंगे। बहुत बड़ा कह दिया है, बहुत कटाक्ष किया है कि गैर सनातनियों के साथ शादी। मैम, अभी आपको शायद इनसे जब ये इन्होंने ये बात कर रहे थे गैर सनातनियों की बात से, तो मुझे याद आ रहा कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया। और धर्मेंद्र का नाम है दिलावर खान और हेमा मालिनी जी का नाम है आयशा बी। 2024 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो मैंने जब कहा था, उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई थी कि हेमा मालिनी चूँकि अब आयशा बी हैं, ना कि हेमा मालिनी। ये तो अगर हम कहेंगे ये तो अफवाह है, कभी सुना नहीं मैम, अभी आपको वीडियो भेज दूंगा। आप शायद इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता कभी जानकारी आप तक ना पहुंची हो। हेमा मालिनी का नाम है आयशा बी। उस वक्त मैंने 2024 में तेज शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि इसकी जो है जो इसने पत्र भरा है, जो इसने सांसदीय के चुनाव का जो पर्चा भरा, इसको रद्द किया जाए, मगर नहीं। और आज वही बीजेपी अंधभक्त उसे मंदिर में ये कौन से 4 धाम है, अरे विश्वनाथ धाम है ना, इधर धाम में एक जगह वो गई, दोबारा वो कहीं और धाम में जाना चाहती थी। वहाँ पर अंधभक्तों ने विरोध किया कि ये हेमा मालिनी मुसलमान हो गई है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब हेमा मालिनी ना जाते हैं। बेरोजगारी का दर घटा कि नहीं घटा इस बार 8 साल में? है 8 साल में बेरोजगारी का दर घटा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। बेरोजगारी खत्म हो गए साहब।
बेरोजगारी नहीं खत्म हुई, बेरोजगारी खत्म हो गई, उन्होंने मांगना ही बंद कर दिया। वो आप जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। जब तक अगर ये सत्ता में काबिज रहेंगे दरिंदे योगी मोदी जैसे लोग, तब तक आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ कोई न्याय नहीं मिल रोजगार देने की बात करती उत्तर प्रदेश सरकार। लोग चले गए इजराइल में भर्ती हो गए, उसको भी सरकार रही कि हमने रोजगार दिया। हमको लगता है क्या फ्री में उन्होंने टिकट दिया है क्या वहाँ, या कोई भर्तियां कराई हैं सरकार ने? यानी कि सरकार में भ्रष्टाचार है, 8 साल भ्रष्टाचार में रहे, हम ये कह सकते हैं। रहे हैं कि हैं? हैं भी कह सकते हैं, आगे क्या आगे जाने। हैं, थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार में रहेंगे। जन्म सिद्धि अधिकार है भ्रष्टाचार में रहना, अच्छा, और क्या? हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है भ्रष्टाचार करना। यानी कि जो भाजपा सरकार है, यानी कि जो सूबे के मुखिया बैठे हुए हैं 8 सालों से, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तर प्रदेश की जनता, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता राजधानी लखनऊ में 8 साल कैसा रहा जनता का, उन्होंने आपके साथ साझा किया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं उजला, न्यूज़ लखनऊ।